हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेक ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन। वाटर करंट या वाटर सर्कुलेशन के बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो वीडियो थी लेक फिशरीज के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो लेक का पोजिशन था उसके अकॉर्डिंग, जैसे पोलर, सब पोलर, ठीक है, उस तरीके से हमने लेक को डिफरेंस किया था। और 4 साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग उनको हमने डिफरेंस किया था। अब बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेक के। एक साइंटिस्ट है स्टेचियन, 1957 में इन्होंने जो लेक हैं उनको वाटर करंट के अकॉर्डिंग या वाटर सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट नेम या अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड किया। सबसे पहला आता है मोनोमिक्टिक। थोड़ा सा तेज करवाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डेरिवेशंस हैं। जैसे मोनोमिक्टिक लेक वो लेक होते हैं जिनके अंदर वाटर सर्कुलेशन एक जैसा रहता है, थ्रू आउट द ईयर एक जैसा रहता है। वन टाइप ऑफ वाटर सर्कुलेशन। मोनोमिक्टिक लेक ऐसे लेक्स को बोलते हैं जिनके अंदर वाटर सर्कुलेशन वन टाइप का रहता है। ओवर टाइम वन टाइप ऑफ वाटर सर्कुलेशन इन एनुअल। तो ये दो टाइप के मिलते हैं। एनुअली वाटर सर्कुलेशन वन टाइप का रहता है। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ये लेक कितने टाइप के मिलेंगे हमें? 2 टाइप के मिलेंगे। वन जिनको बोल सकते हैं हम कोल्ड लेक, और दूसरा जिनको हम बोल सकते हैं वार्म लेक। एक हो जाएंगे कोल्ड लेक, एक हो जाएंगे वार्म लेक। कोल्ड लेक never have temperature more than 4 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे लेक्स को हम क्या बोल देते हैं? कोल्ड लेक्स बोल देते हैं। वार्म लेक हैव टेम्परेचर मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस। इनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। तो अभी हमने किया मोनोमिक्टिक लेक कैसे होते हैं। इनका वाटर सर्कुलेशन वन टाइप का मिलता है और ये 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड लेक एंड वार्म लेक। ठीक है, आगे लिखूं, इसके आगे आएगा डायमिक्टिक लेक। तो इसके नीचे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा मिटा के इसको आगे लिख देता हूं। ठीक है, दूसरा आ गया डायमिक्टिक लेक। डायमिक्टिक लेक 2 बार या एनुअली 2 टाइम वाटर सर्कुलेशन करता है। 2 टाइम वाटर सर्कुलेशन होता है। इनके अंदर 2 बार वाटर का सर्कुलेशन होता है। ऐसे लेक्स को डायमिक्टिक लेक बोलते हैं। सीजनली होता है, ऐसे नहीं, सीजनली। एनुअली जब 2 सीजन आएंगे, सीजनली होता है इनके अंदर वाटर का सर्कुलेशन, सीजन के अंदर चेंज होगा। सीजनली अगर 2 टाइम हो रहा है तो एक तो होगा ऑटम के अंदर, एक सर्कुलेशन होगा वाटर का ऑटम के अंदर, और दूसरा सर्कुलेशन होगा वाटर का ऑटम के अपोजिट। एक तो होगा ऑटम के अंदर और दूसरा सर्कुलेशन होगा ऑटम की जो अपोजिट है स्प्रिंग के अंदर। 2 सीजन हैं जिनके अंदर वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, और ऐसे सर्कुलेशन को हम ऐसा सर्कुलेशन जिस लेक में होता है उस टाइप के लेक को हम बोल देते हैं डायमिक्टिक लेक्स। क्या बोलते हैं हम? डायमिक्टिक लेक्स। इसके आगे हम बात करते हैं पॉलीमिक्टिक लेक्स की। पॉलीमिक्टिक लेक्स
पॉलीमिक्टिक लेक्स ऐसे लेक होते हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ वाटर सर्कुलेशन होता है, मतलब वाटर सर्कुलेशन इनके अंदर चलता रहता है, फ्रीक्वेंट चेंज, एक के बाद दूसरा यूं फटाफट, इसके अंदर कोई मतलब अंत नहीं है, वाटर सर्कुलेशन चलता रहेगा। पॉली मतलब मोर, मोनो मतलब एक बार, डाई मतलब दो बार, पॉली मतलब मोर, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते, ऐसे लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीमिक्टिक लेक्स बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इनको हम, पॉलीमिक्टिक लेक्स बोल देंगे। अब आते हैं हम ओलिगोमिक्टिक लेक्स पर। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्किप कर लीजिए, बैक कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। ओलिगोमिक्टिक लेक, इनके अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेरी स्लो, वेरी स्लो सर्कुलेशन होगा वाटर का। मतलब अगर वाटर का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है तो इनके अंदर टेम्परेचर का जो चेंज रहेगा, टेम्परेचर का जो चेंज रहेगा वो भी लगभग कांस्टेंट रहेगा, बहुत ही स्लो, पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो चेंज रहेगा बहुत ही स्लो रहेगा, कोल्ड है या फिर हॉट है, अगर कोल्ड है या फिर हॉट है तो उनका जो टेम्परेचर है वो लगभग हमें लगेगा कि कांस्टेंट सा है, पता नहीं लगता इनके अंदर, इनका जो टेम्परेचर है कैसा फील होगा हमें कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जैसा ही फील होगा। तो टेम्परेचर का चेंज कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमिक्टिक, वेरी स्लो सर्कुलेशन, बहुत कम या बहुत ही लो सर्कुलेशन। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, मीरोमिक्टिक लेक। मीरोमिक्टिक लेक के अंदर नो सर्कुलेशन, इसके अंदर सर्कुलेशन वाटर की नहीं मिलती, पानी की सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स बन जाती है, डिफरेंट लेयर ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर की अलग अलग लेयर बन जाती है, इसीलिए वहां पे पानी की सर्कुलेशन हमें देखने को, वाटर जो सर्कुलेशन है वो देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल ये एक लेक है, इस लेक के अंदर अलग अलग टेम्परेचर की लेयर बन गई है 3-4, तो यहाँ पे वाटर की सर्कुलेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 10 डिग्री, और धीरे धीरे आता कम हो जाएगा, बट 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। इतना जरूर ध्यान रखना कि जो वाटर टेम्परेचर है किसी भी लेक का, बॉटम का 4 डिग्री सेल्सियस से कभी कम नहीं होगा, बॉटम का। ठीक है, अपर सरफेस का हो सकता है, अपर सरफेस का हो सकता है, बॉटम का नहीं होगा, चाहे वो पोलर लेक हो, चाहे वो सब पोलर लेक हो, टेम्परेट लेक हो, कोई भी लेक हो। ठीक है, सबका हमने पढ़ा है कि 4 डिग्री सेल्सियस से लेस नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना। एक बार रिपीट करवा देता हूं फटाफट से आपको मैं। सबसे पहले हमने किया मोनोमिक्टिक लेक, जिसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन था, सिंगल सर्कुलेशन था, तो इसमें 2 टाइप के लेक मिल रहे थे, वार्म और कोल्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, डायमिक्टिक लेक, डायमिक्टिक लेक में इसमें सीजनली चेंज हो रहा था, वाटर करंट सीजनली चेंज हो रहा था, ऑटम में या स्प्रिंग के अंदर। थर्ड आ जाएगा पॉलीमिक्टिक लेक, बहुत बार, मतलब फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा था वाटर का, फ्रीक्वेंट सर्कुलेशन हो रहा था वाटर का। फोर्थ, ओलिगोमिक्टिक लेक, ओलिगोमिक्टिक लेक में क्या हुआ, इसके अंदर वेरी स्लो हो रहा था, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हमें मिल रहा था, मतलब पता नहीं लग रहा था वाटर का जो करंट है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, बहुत ही स्लो, 2-3 साल में। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ आता है मीरोमिक्टिक लेक, इसके अंदर हमें वाटर करंट देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग देखने को मिलता है।
लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजी ऑफ लेक। लेक की इकोलॉजी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले लेक क्या होते हैं? नेचुरल डिप्रेशंस है जिनके अंदर वाटर रहता है, ऐसा हमने पढ़ा है। नेचुरल डिप्रेशंस फॉर्म्ड बाय नेचुरली और दे कैरी वाटर। पानी इनके अंदर भरा रहता है और इनके अंदर हमें लाइफ भी देखने को मिलती है। लाइफ ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर हमें लाइफ भी देखने को मिलती है। बट दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिवर। बट ये रिवर से बिल्कुल अलग होंगे। जो लेक्स हैं वो रिवर से बिल्कुल अलग होंगे। रिवर के अंदर एक कांस्टेंट वाटर करंट रहता है। ठीक है, हमने रिवर के अंदर जोन वगैरह कम देखने को मिलते हैं, बट लेक्स के अंदर हमें अलग अलग जोन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे इनके अंदर ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं, इनके अंदर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं, ऑर्गेनिज्म के जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर डिफरेंट जो जोन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। मेनली हमें जोन्स 3 टाइप के यहां पे देखने को मिलेंगे। अगर मैं लेक की बात करूं तो मुझे 3 टाइप के जोन्स देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ जोन्स आर प्रेजेंट इन लेक। सबसे पहला जोन आता है लिटोरल जोन। सबसे पहला जोन आता है लिटोरल जोन। सेकंड, इसके नीचे ही लिम्नेटिक जोन। इसके नीचे का जो जोन होगा उसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। अब बात करते हैं थर्ड जो जोन होगा प्रोफाउंडल जोन। लिम्नेटिक, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफाउंडल। ठीक है, तीनों जोन हो गए। अब एक बात और नोट करने वाली है इसके अंदर, ये दोनों जोन होते हैं इस जोन से बड़े होते हैं। अभी इन जोन की पोजीशन भी बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सा जोन कहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दोनों जोन होते हैं लिम्नेटिक और प्रोफाउंडल। ये लिटोरल जोन से बड़े होते हैं। इनका साइज लिटोरल जोन से बड़ा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी मैंने बताया कि इकोलॉजी ऑफ लेक के अकॉर्डिंग जो नेचुरल डिप्रेशन है लेक के बारे में हमने पढ़ा है, बट इसके अंदर लाइफ भी पाई जाती है। अब इसके अंदर जहां जहां लाइफ पाई जाती है, जिस जिस पोजीशन के ऊपर, उन पोजीशन को अलग अलग नाम दिया गया है। उन पोजीशन को अलग अलग नाम दिया गया है, एक जोन का नाम दिया गया है। ठीक है, जोन का नाम दिया गया है। तो जोन 3 तरीके के होते हैं। अगर हम एक लेक के अंदर जोन देखें तो जोन 3 तरीके के होते हैं। सबसे टॉप के ऊपर जो जोन मिलता है उसको बोलते हैं हम लिटोरल जोन। उसके बाद जो नीचे, सेकंड स्टेप, नीचे का जो जोन आएगा उसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। ठीक है, अब लिम्नेटिक जोन के बिल्कुल नीचे पहुंच जाएंगे जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, उस जोन को हम बोलते हैं प्रोफाउंडल जोन। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि जो प्रोफाउंडल और लिम्नेटिक जोन होते हैं, ये जोन लार्जर होते हैं लिटोरल जोन से। बस इसमें याद रखने वाला इतना ही था। अब चलते हैं हम इसके आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटोरल जोन की। तो लिटोरल जोन को हम देखें तो सबसे टॉप जोन होता है, टॉप जोन।
इस जोन के अंदर मोस्टली जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कौन होते हैं? सबसे पहले हमें देखना है कि ये जोन कहाँ पे होता है, टॉप जोन होता है, और सबसे जो प्रोड्यूसर होंगे सबसे ज्यादा इसी के अंदर मिलते हैं। मेनली जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो कौन कौन से होंगे? रूटेड हाइड्रोफाइट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। रूटेड हाइड्रोफाइट्स एंड phytoplanktons are the producers of this zone। इस जोन के जो प्रोड्यूसर हैं, मेनली कुछ एक एग्जांपल हम देखें। मेनली टाइफा, इसका एक एग्जांपल है। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? टाइफा, स्क्रिपस, सैजिटेरिया, एलियोचेरिस, निम्फिया, निलुम्बो, रूपिया, सेरेटोफाइलम, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, कारा। ये कुछ प्रोड्यूसर हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जो स्पीसीज हैं ये प्रेजेंट होती हैं। टाइफा, स्क्रिपस, सैजिटेरिया, एल्यूकेरिस, निम्फिया, निलिम्बो, निलुम्बो बोल सकते हैं, रूपिया, सेरेटोफिलम, हाइड्रा, वेलिस्नेरिया, कारा। तो याद रखने के लिए ट्रिक रहेगी इसकी। ताई वर्ड सुना होगा, हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड है ये ताई। ठीक है, बहुत ही प्यार से लिया जाने वाला वर्ड है। तो यहां से हम अब हमारी ट्रिक स्टार्ट करेंगे ताई वर्ड से। ताई, स्क्रिप्ट, सागी, ठीक है, लाओ, नहीं, नहीं, फिर, नीलू रूपा, नीलू रूपा कराटे में फेल हो जाएगी। कराटे में फेल हो जाएगी, ठीक है, फेल हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक है आपको याद करनी। कैसे? ताई, स्क्रिप्ट, सागी, लाओ, नहीं, नीलू रूपा कराटे में फेल हो जाएगी। ताई से क्या याद करना है हमें? टाइफा। ताई से टाइफा, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, सीधा बता देता हूं। ताई, स्क्रिप्ट, सागी, लाओ। सागी मतलब वैसी की वैसी, हरियाणवी हो तो समझ जाओगे। ताई, टाइफा, स्क्रिप्ट, स्क्रिपस, ठीक है। स्क्रिप्ट से क्या बनाना है हमें? स्क्रिपस। बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है तो इसका स्क्रिपस हो जाएगा, ठीक है। स्पीसीज है, स्क्रिपस हो जाएगी। ताई से टाइफा, स्क्रिप्ट, स्क्रिपस, सागी, सैजिटेरिया, लेआओ। लेआओ मतलब एलियोचेरिस। इसको सिर्फ देखने की जरूरत है, लेआओ, इसको सिर्फ देखने की जरूरत है, एलियोचेरिस, ठीक है। नहीं फिर, नहीं, नहीं फिर, नहीं, NY से याद करेंगे हम, निम्फिया,
निम्फिया नहीं, फिर निम्फिया, नीलुम्बा, नीलू से नीलुम्बा, रुपैया, ठीक है, नीलुम्बा रुपैया, नीलू से नीलुम्बा, रूपा से रुपैया। कराटे में फेल, कराटे में फेल मतलब सिरेटोफाइलम, कराटे में फेल मतलब सिरेटोफाइलम। और 3 जो जू प्लैंक्टन्स बचे हैं एच से हाइड्रेला, ठीक है, हो जाएंगे यहां से हाइड्रेला, वेलिसनेरिया, क्योंकि ये हम पढ़ते आए हैं तो ये हमें याद होंगे, और कारा। याद किनको करना है, ताई स्क्रिप्ट सागी ले आओ, नहीं नीलू रूपा कराटे में फेल हो जाएगी। ताई स्क्रिप्ट सागी ले आओ, नहीं नीलू रूपा कराटे में फेल, कराटे में फेल मतलब सिरेटोफिलम, ठीक है। यहां से हम करेंगे कराटे में फेल मतलब सिरेटोफिलम, टाइफा, स्क्रिपस, सेजिटेरिया, लियो मतलब एलियो का एलियोचेरिस, ठीक है, एलियोचेरिस, निम्फिया, निलुम्बा, रुपिया, और सिरेटोफिलम मतलब कराटे में फेल हो जाएंगे। और 3 बचे हैं हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, कारा, ये हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक इसको याद करने की। अब इस लिटोरल जोन के अंदर ही प्रोड्यूसर के अलावा हमें कुछ कंज्यूमर भी देखने को मिलते हैं। लिटोरल जोन के अंदर ही प्रोड्यूसर के अलावा हमें कुछ कंज्यूमर भी देखने को मिलते हैं जो इन प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो इन प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो प्रोड्यूसर याद हो गए, प्रोड्यूसर याद हो गए होंगे। मैं ट्रिक फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, मेरा काम है आपको याद करवाना। स्क्रिप्ट सागी ले आओ, नहीं नीलू रूपा कराटे में फेल हो जाएगी। टाइफा, स्क्रिपस, सेजिटेरिया, एलियोचेरिस, निम्फिया, निलुम्बा, रुपिया, सिरेटोफिलम, कराटे में फेल सिरेटोफिलम, ठीक है, हो जाएगी हाइड्रिला, वेलिसनेरिया एंड कारा। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम कुछ कंज्यूमर्स। इसके अंदर हमें कुछ कंज्यूमर्स भी देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूसर हैं जो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कुछ कंज्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे, डिम्सल, डिम्सल, फ्रॉग हैं, स्नेल हैं, सॉरी वाटर स्नेक, वाटर स्नेक हैं, या फिर कुछ फिशेस हैं जो इनके ऊपर डिपेंड रहती हैं, कुछ एक फिशेस हैं जो इनके ऊपर डिपेंड रहती हैं। इसके अलावा रेटिफर्स हैं, ठीक है, जो इनके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। ये कंज्यूमर है। ये थी लिटोरल जोन की कहानी, ये थी लिटोरल जोन की कहानी। अब चलते हैं हम लिम्नेटिक जोन में। अच्छा, लिटोरल जोन की एक ट्रिक भी दी है, इसको याद रखना। लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन आता है सेकंड जोन। कहां पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन, बिटवीन प्रोफाउंडल जोन एंड प्रोफाउंडल जोन एंड जो टॉप के ऊपर लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन, जो टॉप के ऊपर लिटोरल जोन है और प्रोफाउंडल जोन है, इन दोनों के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये टॉप है, टॉप के ऊपर ये लिटोरल जोन है, यहां पे लिम्नेटिक जोन मिलेगा
और इससे नीचे प्रोफाउंडल जोन मिलेगा। 3 जोन है, तीनों जोन क्लियर है, ठीक है। एक लेक के अंदर अगर हम देखें, टॉप के ऊपर जो सरफेस का जोन मिलता है उसको हम बोलते हैं लिटोरल जोन, ठीक है। सरफेस से नीचे जस्ट जाते हैं तो लिम्नेटिक जोन। अब लिम्नेटिक जोन कितना होता है ये मैं आगे अभी क्लियर करूंगा, आपको अच्छे से पूरा याद करवाऊंगा। सबसे नीचे वाला जोन प्रोफाउंडल जोन होता है। जो लिम्नेटिक जोन है इसके अंदर मॉडरेट, इसका जो टेम्परेचर है मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो सनलाइट है वो भी कम ही पहुंच पाती है, मॉडरेट सनलाइट ही पहुंच पाती है, मॉडरेट सनलाइट भी पहुंच पाती है इसके अंदर। मतलब सनलाइट बहुत कम, या बहुत कम नहीं बोल सकते, मॉडरेट सनलाइट बोल सकते हैं। तो इससे पहला जो जोन किया हमने लिटोरल जोन किया है वो वार्मर जोन था, ठीक है, वार्मर जोन था। अब इसके अंदर मॉडरेट सनलाइट पहुंच पाती है तो ये इसका टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, मीडियम या मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। लिम्नेटिक जोन की अगर बात करें तो इसके अंदर प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर वही होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी। कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं, कुछ एक एल्गी है जो प्रोड्यूसर का काम करती है, ठीक है। कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन्स है और कुछ एक एल्गी। बट फाइटोप्लैंक्टन्स मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो अपर टाइप में ट्रिक बताई थी वो फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए थी। इनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, ठीक है। चाहे वो टाइफा है, स्क्रिपस है, सेजिटेरिया है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। कुछ एक एल्गी है जो प्रोड्यूसर का काम करती है। बट इसके अंदर जो कंज्यूमर है इस जोन के अंदर हमें ज्यादा मिलते हैं। कंज्यूमर में आ जाएंगे जूप्लैंक्टन्स, कोपेपोड्स, ठीक है। फिर आ जाएगा क्लैडोसिरस, साइक्लोप्स, डिपेनो सोमा, बोस्मिया, ठीक है। ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं कंज्यूमर्स के, जो प्रोड्यूसर को इनगल्फ करते हैं कंज्यूमर, उनके एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्टॉन्स, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, नेक्टॉन्स, ठीक है। जूप्लैंक्टन्स, कोपेपोड्स, क्लैडोसिरस, साइक्लोप्स, डिपेनोसोमा, बोस्मिया, नेक्टॉन्स। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक सोचेंगे, ये ट्रिक बना देंगे हम, जू से बना देंगे जो कोप। अच्छा, यहां से मैंने कोप बना दिया, कोप मतलब पुलिस, कमांडो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो कोप हैं, जो कोप चला दे साइकिल, साइक्लो से साइकिल, ठीक है। जो कोप चला दे साइकिल, नेक पानी में डिप करके वो क्या कहलाएगा, बोस, वो कहलाएगा बोस। जो कोप चला दे साइकिल नेक पानी में डिप करके, मतलब पानी के अंदर गर्दन को डिप करके अगर कोई साइकिल चला दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोस बोलेंगे। तो जो कोप चला दे साइकिल नेक पानी में डिप करके वो बोस कहलाएगा।
तो ये ट्रिक रहेगी हमारी याद करने की। जू से जू प्लैंक्टन, कोप से कोपेपोड्स, क्लैड से क्लैडोसिरस और साइकिल से साइक्लोप्स, नेक नेक्टोन्स, डिप से डिपेनोसोमा, डिप से डिपेनोसोमा, और वो क्या कहलाएगा, बोस कहलाएगा, बोस से बोस्मिया। ये हो जाएगी हमारी ट्रिक। जो कोप चला दे साइकिल नेक पानी में डिप करके, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बोस कहलाएगा। जो कोप चला दे साइकिल नेक पानी में डिप करके, वो बोस कहलाएगा। तो ये ट्रिक हो जाएगी हमारी कंज्यूमर को लर्न करने के लिए। फर्स्ट ट्रिक हमने की थी प्रोड्यूसर को लर्न करने के लिए, तो ये ट्रिक हो जाएगी हमारी कंज्यूमर को लर्न करने के लिए। कंज्यूमर के लिए ट्रिक क्या रहेगी, जो कोप चला दे साइकिल नेक पानी में डिप करके, वो क्या कहलाएगा, बोस। बोस वाली ट्रिक किसकी रहेगी, कंज्यूमर की, और प्रोड्यूसर की ताई वाली ट्रिक। ठीक है, क्लियर है ये ट्रिक यहां तक। अब चले हम नेक्स्ट जोन, प्रोफंडल जोन के अंदर। अभी लिम्नेटिक की हमने क्या, कंज्यूमर की ट्रिक देखी है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जो कोप चला दे साइकिल पानी में नेक डिप करके, वो क्या कहलाएगा, वो बोस कहलाएगा। ठीक है, जू प्लैंक्टन, कोपेपोड, क्लैडोसिरस, ये सब क्या है, इनको याद करने के लिए, ये सब क्या है, पानी में, मतलब क्या है, ये स्विमर्स है। बस ये बताने के लिए मैंने ट्रिक लिखी है। ये सब क्या है, पानी में का मतलब यहाँ पे स्विमर्स आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, गुड स्विमर्स है। ठीक है, नेक्टोन्स है, बोस्मिया है, जो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, ये पाए जाते हैं, ये सारे के सारे पानी के अंदर गुड स्विमर्स हैं। पानी में मिलेंगे तो गुड स्विमर्स तो होंगे। प्रोफंडल जोन सबसे लोवेस्ट जोन है। वेरी लो पेंट्रेशन ऑफ लाइट, मतलब इसके अंदर लाइट बहुत कम पहुंच पाती है, बिल्कुल कम। इसीलिए इसके अंदर जो प्रोड्यूसर है बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर में कुछ एक कंज्यूमर मिलते हैं, लीच है, फिश है, स्नेक है, ये कुछ एक कंज्यूमर मिलते हैं। जू प्लैंक्टन्स हैं, लीच है, फिश है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर बहुत कम मिलते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कम मिलते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम पेनेट्रेट करती है। जहाँ पे लाइट बहुत कम पहुंचेगी वहां पे प्रोड्यूसर नहीं मिलेंगे। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। बट अगर जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचेगी तो वहां पे प्रोड्यूसर देखने को हमें नहीं मिलेंगे। सीधा सा सिंपल कारण है। इसके अंदर लोएस्ट जोन है, लो पेंट्रेशन होता है लाइट का, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, वेरी लेस मिलेंगे, अगर देखने को भी मिलेंगे। और इसी कारण यहाँ पे कंज्यूमर मिलते हैं कुछ एक, लीच, फिश और स्नेक। बस ये जोन हमारा खत्म। इसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। अब जैसे जैसे लाइट पड़ती जाएगी वैसे वैसे जो लेक का टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। जितने डिस्टेंस तक लाइट जाएगी उतने डिस्टेंस तक जो पानी का टेम्परेचर है वो अफेक्ट होगा एक लेक के अंदर। तो इसीलिए हमें एक लेक के अंदर जो टेम्परेचर की लेयर है वो अलग अलग देखने को मिलती है। और ऐसा किस में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट लेक के अंदर मिलता है। सिर्फ और सिर्फ
टेम्परेट लेक के अंदर हमें देखने को ऐसा मिलता है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं ट्रॉपिकल लेक की बात करूं, ट्रॉपिकल लेक की अगर बात करूं तो इनमें क्या होता है, इनमें वाटर मिक्स होता रहता है लगातार, तो इनके अंदर जो टेम्परेचर चेंज नहीं मिलता, लेयरिंग नहीं मिलती, ठीक है, नो लेयर फाउंड, इनके अंदर हमें लेयर देखने को नहीं मिलती। हम सोचते हैं ना कि एक के ऊपर एक लेयर मिल जाएगी, हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इनके अंदर वाटर मिक्स होता रहता है, इंटरमिक्स होता रहता है एक दूसरे के साथ। इसीलिए ट्रॉपिकल लेक के अंदर हम थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन को रीड नहीं कर सकते। टेम्परेट लेक के अंदर हम इसको रीड कर सकते हैं। टेम्परेट लेक की अगर हम बात करें, जो टेम्परेट लेक होंगे उसके अंदर हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि इन लेक के अंदर समर में या फिर हम बात करें विंटर में हमें टेम्परेचर लेयर अलग अलग दिखाई देती है। किसी भी लेयर का टेम्परेचर है, हमें अलग अलग टेम्परेचर की जो लेयर है वो दिखाई देती हैं, ठीक है। दिखाई मतलब हम उनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इस दौरान समर या विंटर के दौरान इनका जो टॉप का टेम्परेचर है, टॉप टेम्परेचर है वो हमें अलग मिलता है, और जो लोवेस्ट लेयर टेम्परेचर है, लोअर लेयर टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर हमें अलग मिलता है, ठीक है। टॉप टेम्परेचर और लोअर लेयर टेम्परेचर है वो दोनों के दोनों में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वो समर का टाइम हो चाहे वो विंटर का टाइम हो, दोनों टाइम में। तो इसी कारण क्या होगा, सिर्फ इसी कारण क्या होगा, इनके अंदर डिफरेंट लेयर हमें देखने को मिलेगी। इसी कारण हमें डिफरेंट लेयर देखने को मिलेगी समर में और विंटर में भी, क्योंकि टॉप और बॉटम का जो डिफरेंस है उसके कारण हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखने को मिलेगी। एक तो टॉप पे लेयर बन जाएगी, मान लो ये कोई नेचुरल डिप्रेशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेक बोल रहे हैं। अलग कलर से बना देता हूं थोड़ा, ये कोई नेचुरल डिप्रेशन है, ठीक है, ये कोई लेक है। इसके अंदर जो टॉप की लेयर दिखाई दे रही है, ये सबसे ऊपर की लेयर, और एक लेयर हमें यहां पे बीच में ये वाली, इसको बोलते हैं हम मिडल लेयर, और एक लेयर सबसे नीचे, इसको बोलते हैं हम लोवेस्ट लेयर। अच्छा, इतना समझ में आ गया? टॉप लेयर, मिड लेयर और लोवेस्ट लेयर। विंटर के अंदर अगर ऊपर का टेम्परेचर की बात करें तो सबसे कूल रहता है, लोअर टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्म रहता है, और मिड का टेम्परेचर एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मिड की लेयर क्या करती है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर करती है। मिड की लेयर के बहुत फायदे हैं। अगर लेक के अंदर मिड की लेयर की बात करें, इसको हम पढ़ेंगे अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, एक एक नंबर में भी क्वेश्चन बन के आ जाता है इसका, तो इसको हम करते हैं अभी। टॉप लेयर, मिड लेयर, लोवेस्ट लेयर, तीनों क्लियर है? टॉप लेयर, टॉप लेयर को हम बोलते हैं एपिलिमिलियन। टॉप लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिलिमिलियन। और मिडल लेयर, मिड लेयर, इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है। और लोवेस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं हाइपोलिमिलियन। टॉप लेयर को बोलते हैं एपिलिमिलियन, टॉप लेयर को बोलते हैं हम एपिलिमिलियन, मिडल लेयर को बोलते हैं हम थर्मोक्लाइन, और नीचे वाली लेयर को बोलते हैं हम हाइपोलिमिलियन। टॉप लेयर होती है सबसे जो वार्मर लेयर है,
उसको बोलते हैं गर्मियों में सबसे वार्मर और ठंड में सबसे कूलर। थर्मोक्लाइन मॉडरेट, कम वार्मर, और हाइपोक्लाइन उससे भी कम वार्मर। सर्दियों में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये गर्मियों का बता रहा हूं मैं आपको, समर का, विंटर का अपोजिट हो जाएगा इसके, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। विंटर के अंदर क्या करते हैं, जब हम अपोजिट धरती के अंदर से पानी निकालते हैं तो वो गर्म निकलता है। ऐसा ही जो लोवेस्ट वाटर होगा वो गर्म रहेगा विंटर के अंदर। बट समर की बात करें, समर के अंदर जो लोवेस्ट बॉटम होगा वो कूल रहेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर देखें उसके अकॉर्डिंग। पहले मैं डायग्राम क्रिएट कर लेता हूं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेयरिंग, स्ट्रैटिफिकेशन, दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये इसके अंदर वाटर है। अब ये मैंने कोई लेक बना लिया है, इसके दो पार्ट करूंगा मैं। इस लेक में ऊपर से सनलाइट आ रही है, इस लेक में ऊपर से सनलाइट आ रही है। जो इधर वाला लेक है इसका मैं नाम लिखूंगा ट्रॉपिकल लेक, और जो डिवाइडर से इस तरफ का लेक है इसका मैं नाम लिखूंगा टेम्परेट लेक। इसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों लिखा है मैंने। सबसे ऊपर लेयर, ठीक है, अभी मैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। सबसे ऊपर की जो लेयर है वाटर की, उसको हमने बोला था लिटोरल जोन। सबसे ऊपर सिर्फ सरफेस पे जो सिर्फ हाथ से हम छू ले उसको हमने बोला था लिटोरल जोन। उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो इतना, इसके नीचे अगर हम आ जाएं तो ये, ठीक है, इसको हमने बोला था लिम्नेटिक जोन। अभी मैं जोन की बात कर रहा हूं। और इसके नीचे मैं चला हूं बिल्कुल बॉटम की लेयर, तो इसको मैंने बोला था प्रोफाउंडल जोन। प्रोफाउंडल जोन। इनका क्लियर है ना। प्रोड्यूसर कंज्यूमर मिले थे जिसके अंदर लिटोरल सबसे टॉप मोस्ट लेयर, वार्मर लेयर, लिम्नेटिक बीच वाली, और प्रोफाउंडल सबसे नीचे वाली। ऐसा ही इसके केस के अंदर देखते हैं हम। सबसे जो टॉप की लेयर है, सबसे जो टॉप की लेयर है, ऊपर वाली लेयर, इन केस ऑफ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, इन केस ऑफ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन में अगर हम ऊपर की इस लेयर की बात करें तो एपिलिम्नियन, इसको हम बोलते हैं एपिलिम्नियन। दूसरी जो लेयर है इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। जो ये लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन लेयर, ठीक है। थर्मोक्लाइन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस लेयर का। और थर्ड जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोलिम्नियन। ये क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्लियर है। ये O2 की मॉलिक्यूल है, कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इतना क्लियर है। जोन क्लियर है और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन अगर क्लियर है तो आगे चले, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन जो लेयर है एक बैरियर की तरह काम करती है। बैरियर,
दो लेयर के बीच में एक बैरियर होता है ना, ऊपर एपिलिम्नियम और नीचे हाइपोलिम्नियम, इनके बीच में बैरियर की तरह काम करती है, टेम्परेचर एक्सचेंजर का काम करेगी। मेनली इसका क्या काम रहता है, टेम्परेचर एक्सचेंजर का काम करेगी। एक काम और रहता है इसका, वर्टिकल गैस एक्सचेंज में O2 का एक्सचेंज करती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये एक काम क्या करती है, वर्टिकल गैस एक्सचेंज इसके अंदर काम करेगी। वर्टिकल गैस एक्सचेंज मतलब अगर ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस एक्सचेंज वर्टिकली ऊपर नीचे, इस तरीके से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से वर्टिकल गैस एक्सचेंज हो रहा है। किसके कारण, थर्मोक्लाइन के कारण। ठीक है, इसके अंदर इसके कारण ही होगा, थर्मोक्लाइन के कारण। थर्मोक्लाइन हेल्प इन वर्टिकल गैस एक्सचेंज। वर्टिकल गैस एक्सचेंज में कौन काम करेगी, थर्मोक्लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुने इसको। वर्टिकल गैस एक्सचेंज में कौन काम कर रही है, थर्मोक्लाइन। वर्टिकल गैस एक्सचेंज का मतलब है टॉप की गैस नीचे और नीचे की गैस ऊपर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एपिलिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन। सो देयरफॉर थर्मोक्लाइन इज बिहेव एज बैरियर बिटवीन देम। और थर्मोक्लाइन क्या करेगी, इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करेगी। बैरियर का काम क्या होता है, दोनों के जो टेम्परेचर है उनको मॉडरेट रखना। थर्मोक्लाइन को अगर मिलेगा इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसका टेम्परेचर कम है, तो ये क्या करेगी, ऊपर के टेम्परेचर को नीचे के टेम्परेचर से बैलेंस करने का काम करेगी। बैरियर का ये काम होता है। ठीक है, ऊपर के टेम्परेचर को नीचे के टेम्परेचर के साथ बैलेंस करने का काम करेगी, ये काम है बैरियर का। और इसी के दौरान क्या करेगी थर्मोक्लाइन का काम, न्यूट्रिएंट का फ्लो। न्यूट्रिएंट मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यूट्रिएंट का फ्लो। एक सटीक चीज ध्यान रखना, थर्मोक्लाइन ऑक्सीजन को टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करवाती है और न्यूट्रिएंट्स को बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो करवाती है। थर्मोक्लाइन जो बैरियर है ऑक्सीजन को, थर्मोक्लाइन बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार लिख रहा हूं। ठीक है, एपिलिम्नियन टू हाइपोलिम्नियन, यहां से यहां तक किसको लेके जाएगी, O2 को। ठीक है, और यहां से यहां तक वापस किसको लेके आएगी, ये न्यूट्रिएंट को, न्यूट्रिएंट्स को वापस लेके आएगी। नीचे का दिखाई दे रहा है ना, मैंने न्यूट्रिएंट लिखा है, चलो मिटा के दोबारा लिख देता हूं। यहां पे लिखा है एपिलिम्नियन टू हाइपोलिम्नियन। O2 फ्लो करेगी एपिलिम्नियन से हाइपोलिम्नियन, वर्टिकल, और वर्टिकल ही फूड फ्लो करेगा हाइपोलिम्नियन टू एपिलिम्नियन। न्यूट्रिएंट का फ्लो होगा, न्यूट्रिएंट का फ्लो होगा। एपिलिम्नियन टॉप लेयर है, हाइपोलिम्नियन लोएस्ट लेयर है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एपी टू हाइपो O2 का एक्सचेंज और हाइपो टू एपी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, अब कोई क्यूरी नहीं बचनी चाहिए आपकी, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए डायग्राम। ये एक लेक का डायग्राम है जिसके अंदर ट्रॉपिकल लेक वो होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर, जिनके अंदर टेम्परेचर का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये ट्रॉपिकल लेक इस तरफ लिखे। टेम्परेट लेक में हमें तीनों जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाती है, इसीलिए मैंने ये इस तरफ बनाई।
जो थर्मोक्लाइन है प्रोडक्टिविटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है। अगर स्पोर्ट फिश को आप पाल रहे हैं तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज इज वेरी नेसेसरी फॉर स्पोर्ट फिशेस। स्पोर्ट फिशेस को आप कैरी कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो आपको थर्मोक्लाइन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है प्रोडक्शन के तरीके से अगर हम देखें। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आपके सारे के सारे जोन और सारी की सारी स्ट्रेटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। लेक फिशरीज में आपने सिर्फ वही फिशरीज पढ़नी है जो हम रिवर में पढ़ चुके हैं। रिवर फिशरीज में जो हम फिशरीज पढ़ चुके हैं, सिर्फ वही फिशरीज आपको लेक फिशरीज के अंदर पढ़नी है। ठीक है, लेक फिशरीज में वही फिशरीज पढ़ेंगे जो हम रिवराइन फिशरीज में पढ़ चुके हैं, वही आपको याद करनी है, यही आपको याद करनी है, कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग है लेक फिशरीज के अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो लेक फिशरीज के अंदर नेपोलियस लार्वा मिलता है और एक इसके अंदर टेट्राडोन फिशेज मिलती है, जो कैसी हैं, जहरीली, पॉइजन फिश जिनको हम बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है। अब हम चलते हैं मेन लेक्स। मेन लेक्स के लिए सबसे पहले हम करेंगे ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। ट्रिक याद रखेंगे, ये बखीरा माँ भी नानी को लेके ऊटी, भोपाल और रामगढ़ गई। ये बखीरा माँ भी नानी को लेके ऊटी, भोपाल और रामगढ़ गई। ट्रिक लर्न करनी है, ये बखीरा माँ भी नानी को लेके ऊटी, भोपाल और रामगढ़ गई। इस वीडियो में 3 ट्रिक करवाए हैं, आपको क्लियर याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आपको कंज्यूमर भी याद रहेंगे, प्रोड्यूसर भी याद रहेंगे और जो मेन लेक्स हैं इंडिया के वो भी याद रहेंगे। इस ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं मेन लेक्स ऑफ इंडिया। ट्रिक क्या याद करनी है आपने, ये बखीरा माँ भी नानी को लेके ऊटी, भोपाल और रामगढ़ गई। अब ट्रिक के सहारे हम चलते हैं लेक को लिखते हैं। तो अलग अलग YE येराकुड लेक, ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं मैं। येराकुड लेक, बखीरा लेक, बखीरा का तो सीधा नाम रहेगा, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। 2 बखीरा लेक। मां से मानसरोवर लेक, कौन नहीं जानता इसको, मानसरोवर लेक भी तीसरा, सॉरी 4th भीमातल लेक, 5th नैनी लेक। को लेके में कुछ नहीं आएगा, ऊटी लेक, भोपाल लेक, रामगढ़ लेक। ऊटी लेक, भोपाल लेक,
रामगढ़ लेक। ऊटी लेक, भोपाल लेक, रामगढ़ लेक। ठीक है। येराकुड लेक, ये बखीरा माँ भी नानी को लेके ऊटी, भोपाल और रामगढ़ गई। ठीक है, ऊटी, भोपाल और रामगढ़ गई। जो रामगढ़ लेक है कहाँ है? गोरखपुर। रामगढ़ लेक कहाँ है? गोरखपुर। ये बखीरा माँ भी नानी को लेके ऊटी, भोपाल और रामगढ़ गई। ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक के सारे आप येराकुड, बखीरा, मानसरोवर लेक, भीमातल लेक, नैनी लेक, ऊटी लेक, भोपाल लेक और रामगढ़ लेक सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है लेक को। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए पॉन्ड्स। ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।